10 के 4 नोट मुझे मिले। जैसे ही मैंने पट खोला तो मुझे प्रभु ने 40 रुपए वहीं तुरंत पट खोलते ही दे दिए। उस जमा मैंने आंसू पूछे भगवान के, और कुछ बात करी, बात खत्म हो गई। मुझे याद नहीं कि क्या बात की। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग अलीराजपुर। आज है मेरा ऑल एमपी ट्रिप का 13वां दिन और मैं पहुंच गया हूं 11वें जिले अलीराजपुर में। और आज हम विजिट करने वाले हैं महादेव जी का मंदिर, जो कि है अपना पंचलेश्वर मंदिर, अपने अलीराजपुर का सबसे ज़्यादा पॉपुलर मंदिर और सबसे ज़्यादा श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है और काफ़ी पॉपुलर है। अभी हम विजिट करने वाले हैं अपने पंचलेश्वर मंदिर और अभी मैं हूँ रास्ते में। यहाँ मैं घूम रहा हूँ अपने बस स्टॉप के पास में, थोड़ा विजिट कर रहा था एंड यहीं से निकल के चलना है अपन को मंदिर। और मंदिर है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे। अभी चलते हैं डायरेक्ट मंदिर की। कुछ बातें आपको मैं बता दूं, मंदिर कम से कम 150 साल पुराना है और जो शिवलिंग है उस एक शिवलिंग के अंदर 4 शिवलिंग मौजूद है। काफी बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग मंदिर है और उसकी हिस्ट्री मैंने अभी रीड नहीं की है और मैं करता भी नहीं हूँ। किधर जाता हूँ तो उसकी हिस्ट्री रीड नहीं करता हूँ, मैं वहाँ के पर्टिकुलर लोगों को पूछता हूँ और पुजारी जी का समय लेता हूँ जिससे कि मुझे पक्की जानकारी मिल पाए। अभी चलते हैं डायरेक्ट मंदिर। ये मार्केट आप देख सकते हैं अपने अलीराजपुर का, शायद ये मंडी है, मेन मंडी। ये अपने अलीराजपुर का राजवाड़ा और सारे राजवाड़े बंद पड़े हैं, ये अंदर बंद है, मैंने पूछा। अभी चलते हैं आगे। हमारे गुना शहर को छोड़ के सारे जिलों में ना राजवाड़ा है, हमारे यहाँ भी होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, हमारे यहाँ किला है। अभी चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। ये देख सकते हैं आप अलीराजपुर में कितनी सारी भीड़ है और कितने सारे ठेले लगे हैं सुबह सुबह। अच्छा लग रहा है, मार्केट काफ़ी भरा हुआ है। अभी 1.5 किलोमीटर चल के मैं आ गया हूँ आगे और थोड़ी दूरी पे मेरे सामने है मंदिर। बस पहुँच गया हूँ मैं अलीराजपुर के सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर। ये सबसे ज़्यादा पुराना मंदिर है अपने अलीराजपुर का और काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है। ये देखिए कुछ होटलें, ये रूट है, पता नहीं कहाँ का, मुझे नहीं पता। ये सामने मंदिर है, चलते हैं डायरेक्ट अंदर। श्री पंचलेश्वर महादेव मंदिर। शायद यहाँ पे कुछ कार्यक्रम हुआ होगा या फिर क्या पता रात को जलती होंगी ये लाइटें, हो सकता है। ये मंदिर काफी ज्यादा पुराना है, ऐसा सुना था मैंने और काफी लोगों ने रिकमेंड किया था, सजेशन दिया था कि आप वही मंदिर विजिट करो, वही मंदिर विजिट करो अपने महादेव जी का। काफी ज्यादा प्राचीन है, काफी ज्यादा बड़ा है। सो देखते हैं बाबा महाकाल की महिमा। भैरव मंदिर तो यहाँ है सामने, आप देख सकते हैं। अपने दर्शन करेंगे और हुआ तो पुजारी जी से समय जरूर लेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में जानने के लिए। अभी चलते हैं डायरेक्ट अंदर। अभी मैं मंदिर के बाहर आ गया हूँ। मंदिर तो काफी पुराना है और मंदिर के अंदर जो स्थापित शिवलिंग है वो भी काफी पुरानी लग रही है देखने मात्र से। और परिसर जैसा लोगों ने बताया था बड़ा है काफी, और ये शायद नदी है, बैठने की व्यवस्था है।
अभी मैं चलता हूँ और संत जी की कुटिया की ओर चलता हूँ और पुजारी जी को कनेक्ट करने का पूरा कन्विंस करता हूँ, जिससे कि मुझे पक्के तौर पर पूरी जानकारी मिल पाए पंचलेश्वर मंदिर की एवं स्थापना की, चमत्कार की, जिससे कि आप लोग भी जुड़ सकें। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मुख्य पुजारी जी, पंचलेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी जी, जो कि अलीराजपुर से हैं। एक बार आपको उनका इंट्रो एवं महाराज से जुड़ी कुछ बातें, महादेव जी से जुड़ी कुछ बातें करवाना चाहूँगा। श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जी, मैं पूछना चाहूँगा इतिहास से जुड़ी कुछ बातें, महादेव जी के चमत्कार से जुड़ी कुछ बातें। जी, देखो ये क्या है, ये प्राचीन मंदिर मंदिर का निर्माण हुआ 1880 1880। का। लेकिन जो जो शिवलिंग है ये बहुत ही प्राचीन है। मंदिर का निर्माण 1880 का है, लेकिन शिवलिंग जो है वो काफी पुराना है। उसका कोई ऐसा इतिहास अपने पास है नहीं, लेकिन शिवलिंग बहुत पुराना है। और ये क्या है कि ये राजाओं का निर्माण किया हुआ, और हमारा वंशज राजगुरु के हिसाब से को पूजा करते आ रहा है। राजगुरु है तो करीब करीब ये समझो कि 5-7 पीढ़ी जो भी है वो राजगुरु की। ऐसे तो 10 पीढ़ी राजाओं के नाम और 10 राजाओं के राजगुरु के उस रिकॉर्ड में है। और यह अलीराजपुर का ये जो मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर, प्राचीन चमत्कारी मूर्ति है। पंचमुखी, पंचेश्वर कहीं पे भी उपलब्ध नहीं होती है। पंचेश्वर जो धाम है, ये मूर्ति का जो इतिहास है, राजा महाराजा ने इसका निर्माण किया। इसके पीछे गांव की जागीरी जमीन सभी मंदिर से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये अलीराजपुर नहीं था, ये राजपुर था। जी, राजपुर था। जो एक आली गांव है उसको पूर्व में आनंदवली बोलते हैं। आनंदवली यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर होगा, 4-5 किलोमीटर दूर है। तो राजाओं के वहाँ मतलब निवास स्थान भी है, महल बना हुए हैं। हाँ, तो उस आली को जोड़ के अलीराजपुर को राजपुर से अलीराजपुर बना दिया गया है। जब से ये अलीराजपुर के नाम से जाना जाता है। और इसकी पूजा अर्चना और राजाओं के समय से चली आ रही। बाकी तो शिवरात्रि मेला है इसी शिवलिंग से, पंचेश्वर महादेव के जी नाम से। माननीय, आप कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे? मुझे हो गए 50 वर्ष, और मेरे पूर्वजों को भी करीब करीब ये समझो कि 150-200 वर्ष हो गए। आप 50 वर्ष से निरंतर मैं सेवा दे रहे 50 वर्ष का निरंतर करता हूँ। हैं। 24 घंटे में से कितना समय आप अपने मंदिर में देते हैं? मेरे 24 घंटे में से ये समझो कम से कम 12 से 15 घंटे की पूजा अर्चना, दिन पूरा दिन रात्रि में भी हमको कई बार यहाँ पे मौका समय देना पड़ता है। और भगवान की पूजा अर्चना चली आ रही। जैसा भी त्योहार, कोई ऐसा पर्व होता है, उस पर्व में विशेष महाशिवरात्रि हुआ, मकर संक्रांति, श्रावण माह है, श्रावण माह में पूरा महीना सेवा होती है। भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान की रथ यात्रा निकलती है अंतिम सोमवार, गाँव में भव्य सवारी निकलती है इसकी। और समय समय से पर्व होते हैं, और नगर के वासी भी यहाँ बहुत धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़े हुए हैं। भगवान का चमत्कार है तो इनसे अपने मांग मान बाधा जो भी रहती वो पूर्ण करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने अभी दर्शन किए महादेव जी के, तो देखा मैंने कि चारों तरफ, चारों दिशाओं में शिवलिंग का मुख उभरा हुआ है। हाँ, मुख्य ये पंचमुखी है। ये एक तो पूरा एक पूरे लिंग हो गए, और 4 मुंह उनके होगी, 4 दिशा के। तो ये पंचेश्वर के नाम से जाना गया। पंचमुखी है तो पंचेश्वर के नाम से जाना। और ये जो नदी के किनारे पे ये त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है जी। हाँ, ये 3 नदी मिल रही है यहाँ पे, और ये 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सी? ये प्रॉपर है या ये सुक्कड़ नदी के नाम से जानते हैं। सुक्कड़। हाँ, ये आगे जाके हथनी नदी में मिलती है। वो प्रॉपर जंगलों से आती है, 3 नदी है। एक तो नगर में संगता रही, 2 जंगलों से आती है। इस प्रकार ये त्रिवेणी संगम है। और यहाँ संत महात्मा का डेरा लगता रहता है। बड़े बड़े संत मंडलेश्वर महादेव मठ के
गिरिपुरी भारती के गोसाई लोग आती है, ठहरते हैं। हाथी वाले बाबा भी ठहरते हैं, कई वर्षों से यहाँ ठहरते आ रहे हैं। और राजाओं के समय से उनको चतुर्मास में भोजन पानी की व्यवस्था वगैरह सब होती है। चूंकि अभी धर्मशाला खंडित हो गई है, इसलिए वो पूर्व में धर्मशाला थी तो उसमें निवास करते थे। बड़ा प्राचीन मंदिर है ये। और अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि सामने इतने सारे वो लगे हुए हैं, डेकोरेशन वगैरह हुई है, किस प्रकार की हाँ, आप ये अभी कुछ भंडारा था। जी जी राम जी के अयोध्या वर्षगांठ प्रथम वर्षगांठ। हाँ, जी हाँ, जी अयोध्या में प्रथम वर्षगांठ मनाई गई राम जी के। तो उसमें 3 दिन का उत्सव था। पहले दिन एक शोभा यात्रा निकली, और दूसरे दिन सुंदरकांड का पाठ वगैरह हुआ, और तीसरे दिन मतलब भंडारा हुआ, नगर भ्रमण भंडारा, भोजन प्रसादी। करीब करीब ये समझो कि 10,000 व्यक्तियों ने भोजन किया उसमें। तो उसके लिए डेकोरेशन किया हुआ था। 50 वर्ष के अंतराल में आपने कोई ऐसा चमत्कार जो बाबा महादेव ने स्वयं किया हो? हाँ, चमत्कार बहुत काफी देखे भी और अनुभव किए। जी, एक और कोई बता दीजिए जिससे कि दर्शक आपसे और कनेक्ट हो पाए और महादेव की महिमा से हाँ, और तो परिचित हो पाए। ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। और जी जो जी एक मिनट आप सुन लो, और ये लोग भी सुन ले जी जी कि आज से करीब ये समझो कि 30-35 वर्ष पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं छोटा था, 12-15 वर्ष की उम्र में। मैं यहाँ आता था, पूरा घना जंगल था ये। जी जी तो आने में डर लगता था। पूजा अर्चना होती थी, लाइट रहती थी नहीं थी। और उस समय क्या है कि चढ़ोतरी आमदनी इतनी नहीं थी कि घी बत्ती का इंतजाम हो। तो उस समय 5 रुपए का घी भी लाना मुश्किल हो जाता था। जी जी अ, एक एक आना दो आने का जमाना था। तो मैं क्या है कि मंदिर खोलने के पूर्व है, मार्केट से 40 रुपए का सामान मैं उधार लाया। दुकान से मैंने कहा कि चलो इस बार 40 रुपए का सामान इकट्ठा ले जाता हूँ, और बाबा के घी बत्ती प्रसादी का इंतजाम करता हूँ। और उस दुकानदार को बोल दिया कि आप लिख लीजिए, जो भी होगा मुझसे 5-10 रुपए मेरे बनेगा, मैं आपको जमा कर दूंगा। तो ऐसा मन में सोचता हुआ आया। साइकिल थी मेरे पास, साइकिल से चल के आ रहा था कि 40 रुपए दूंगा कैसे, क्योंकि मंदिर में आमदनी तो कुछ नहीं होती है, चढ़ावा कुछ नहीं आता है। और जैसे ही मैं शाम को 5 बजे मैंने पट खोले, तो भगवान के नंदी के पास में, नंदी ही अंदर ही है गर्भगृह में, नंदी बाहर नहीं है। तो वहां 10-10 के 4 नोट मुझे मिले। जैसे ही मैंने पट खोला, तो मुझे प्रभु ने 40 रुपए वहीं तुरंत पट खोलते ही दे दिए। उस जमाने में न तो मतलब एक आने दो आने का चढ़ावा कोई चढ़ाता नहीं, और 40 रुपए किस हिसाब से चढ़ा दे कोई। तो मैं देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान ने मुझे एक ऐसा चमत्कार दिया, जो मैं ये सोच के आ रहा था कि मैं प्रभु का भार कैसे उतारूंगा। और आते ही मुझे प्रभु ने एक चमत्कार दिखाया। तो मैं जब बहुत भाव विभोर हो गया इस दृश्य को देख के। इसी प्रकार एक मैं किस्सा और सुना देता हूँ। जी जी बताइए। रात्रि में एक दीपक जलता है, उसके बाद ही हम पट बंद करते हैं। अच्छा चूंकि लाइट नहीं थी और सोमवार का दिन था, अंधेरा बहुत था, और दीपक में घी खत्म हो गया था। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही पट बंद करके चले जाओ, अंधेरे में ही भगवान को रख के। जी तो मैंने अंधेरे में भगवान को पट बंद करके मैं चले गया। और बहुत दूर जाने के बाद मुझे एक भक्त मिला, बोला कि पुजारी जी मुझे 5 नारियल चढ़ाना है, तो आप पट खोल दीजिए। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं वापस पट नहीं खोलूंगा, चूंकि मैं पट बंद करके आया हूँ। जी जी तो बोला नहीं, आज किसी भी हालत में मुझे 5 नारियल चढ़ाना है, पट खोल दीजिए। तो कम से कम आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद मैं वापस आया, और मैंने पट खोले। पट खोलते ही जैसे ही खोला, एक भक्त दीपक लेकर आया, और भगवान को दीपक लगाया। मैं बाहर बैठा बैठा देख रहा कि भगवान को दीप लगना था किसी भी रूप में, तो मुझे आधा किलोमीटर दूर से बुलाया नारियल के बहाने। जी और भगवान को दीप प्रज्वलित हुआ। और उस दिन भी मेरे आंखों में आंसू आ गए। और मैंने सोचा कि नहीं, अब भगवान को जब भी पट बंद होगा, बिना दीपक के पट बंद नहीं करूंगा। इसलिए ये चमत्कारी शिवलिंग है, और इनकी पूजा अर्चना में बहुत आनंद आता है। इसलिए पूरा जीवन इन पे हमारा परिवार ने लगाया है। और आने वाले जो हमारे परिवार के है व्यक्ति, बच्चे हैं, वो सब इसकी सेवा करेंगे। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
बहुत ही ज्यादा प्राचीन स्थल बहुत एवं ही प्राचीन। भगवान निवास करते हैं स्वयं में हाँ, महादेव। एक घटना और मैं आपको बता देता जी हूँ। जी मैंने एक बार ऐसा स्वप्न देखा, सुबह 6 बजे जी पट खोला। पट खोलते ही भगवान के नेत्रों में से दूध के आंसू बह रहे थे। जी जी वो आंसू मैंने हाथों से पोंछे, देखो जी मुझे अभी भी रोना आ रहा है। जी जी मैंने आंसू पोंछे भगवान के, और कुछ बात करी, बात खत्म हो गई। मुझे याद नहीं कि क्या बात की। अच्छा। ये बता। जी जी बहुत धन्यवाद। आप रोइए मत, परमात्मा की महिमा ही ऐसी है कि हंसता खेलता व्यक्ति रो पड़े, और परमात्मा की लीला परमात्मा ही जाने। एवं 10 दिन से मैं यात्रा कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश भ्रमण यात्रा। पूर्ण रूप से देश के प्रति एवं धर्म के प्रति ये यात्रा मेरी नछावर है। तो बाबा महादेव मेरी किसी न किसी प्रकार से मदद करते हैं, तो मैं रोज परिचित होता हूँ उनके चमत्कारों से। एवं आपने जो चमत्कारों से परिचित कराया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, भगवान का आशीर्वाद। आपने ये काम किया, आप इस प्राचीन जगह पे आए हैं, इस स्थान पे आए। आप जी भगवान, आप रोइए मत, आप बड़ा पे बुरा लग आपको, रहा है मुझे देखकर। रोइए आपको मत महाराज आशीर्वाद। जी, आप ठीक, पहुंच लीजिए, ठीक। पहुंच लीजिए, आंसू पहुंच लीजिए आप। आपका ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज ओम जी। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परिसर काफ़ी बड़ा है। मंदिर के पूर्ण रूप से दर्शन हुए, परमात्मा के दर्शन हुए। इसके पश्चात पुजारी जी ने इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी बातें बताई। बिना वीडियो के माध्यम से भी उनने काफ़ी कुछ बातें बताई मुझे, और जो वीडियो के माध्यम से उनने बताई, उनमें तो उनके आंसू निकल पड़े, क्योंकि उनने साक्षात परमात्मा की महिमा को देखा और महसूस किया। इस प्रकार की महिमा को महसूस करना काफ़ी बड़ी बात है कि दीपक जल गए। इसके पश्चात जिस समय आने चलते थे, अठन्नी आने चलते थे, उस समय 10-10 के 4 नोट मंदिर के अंदर पट बंद होने के बाद मिलना कितनी बड़ी बात है। एवं काफ़ी कुछ रोचक बातें की उन्होंने।